एक बार एक आदमी था। नाम जरूरी नहीं है क्योंकि यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, शायद आपकी भी हो सकती है। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से हंसकर बात करना, रात को थककर लौट आना। लेकिन भीतर कुछ लगातार टूट रहा था। उसे खुद भी ठीक से समझ नहीं आता था क्या। हर रात सोने से पहले वह खुद से एक ही बात कहता था, कल से सब बदल दूंगा, लेकिन हर सुबह कुछ नहीं बदलता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं है, समस्या उसका अपना मन है। सुबह अलार्म बजता और मन कहता, थोड़ी देर और सो जा। काम शुरू करता तो मन कहता, अभी मूड नहीं है। कुछ नया सीखने बैठता तो भीतर से आवाज आती, तू नहीं कर पाएगा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह इन आवाजों को सच मान चुका था। एक रात वह बहुत देर तक छत को देखता रहा। कमरे में अंधेरा था, मोबाइल की स्क्रीन बंद हो चुकी थी। बाहर सब शांत था, लेकिन उसके भीतर जैसे तूफान चल रहा था। उसे लगा जैसे उसके अंदर दो लोग रहते हैं, एक जो जिंदगी बदलना चाहता है और दूसरा जो हर बार उसे रोक देता है। उस रात पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरा मन ही मुझे चला रहा है तो असली मालिक कौन है? यह सवाल छोटा था, लेकिन वहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। अगली सुबह वह जल्दी उठा। कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई जोश नहीं था, बस भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह घर से बाहर निकला और बिना सोचे चलते चलते शहर के पुराने हिस्से तक पहुंच गया। वहां एक छोटा सा पार्क था जहां बहुत कम लोग आते थे। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे शांत बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सी शांति। वह आदमी उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने आंखें खोले बिना पूछा, बहुत शोर है भीतर? वह चौंक गया। उसने धीरे से कहा, आपको कैसे पता? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। जो इंसान खुद से भाग रहा होता है उसके चेहरे पर हमेशा थकान होती है। ये सुनकर उसके भीतर कुछ हिल गया। वह पहली बार किसी अजनबी के सामने टूट गया। उसने सब बता दिया, डर, असफलताएं, आलस्य, गुस्सा, बेचैनी, सब। बूढ़ा बस सुनता रहा। फिर उसने जमीन पर पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और पूछा, यह पत्ती पेड़ से क्यों टूटी? वह बोला, क्योंकि सूख गई होगी। बूढ़े ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि उसने पकड़ छोड़ दी। वह समझा नहीं। बूढ़ा बोला, तुम्हारी समस्या भी यही है। तुमने अपने मन की हर बात को पकड़ रखा है। हर डर, हर पुरानी याद, हर असफलता, तुम उन्हें जाने नहीं देते। हवा हल्की चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। बूढ़ा फिर बोला, मन नदी की तरह है, अगर उसे बहने दो तो शांत रहता है, लेकिन अगर हर विचार को पकड़ोगे तो वही नदी दलदल बन जाती है। उस दिन वह आदमी बिना कुछ बोले घर लौट आया, लेकिन पहली बार उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया। जब मन कहता तू नहीं कर पाएगा तो वह तुरंत विश्वास नहीं करता। जब डर आता तो वह भागता नहीं, बस देखता। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई बार वह हार गया, कई बार पुरानी आदतें वापस आ गईं। कई बार उसने खुद को फिर टूटता हुआ महसूस किया। लेकिन अब एक फर्क था, पहले वह गिरकर खुद से नफरत करता था, अब वह गिरकर खुद को समझने लगा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मन को ताकत से नहीं हराया जा सकता। जितना वह अपने विचारों से लड़ता वे उतने मजबूत हो जाते। एक दिन वह फिर उसी बूढ़े आदमी के पास गया। उसने पूछा, मन को शांत कैसे करें? बूढ़ा मुस्कुराया, शांत करने की कोशिश मत करो, फिर उसे सुनो। वह उलझ गया। बूढ़ा बोला, जब बच्चा रोता है तो समझदार माँ उसे मारती नहीं, पहले समझती है कि दर्द कहाँ है। उस आदमी ने पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू किया।
उसे पता चला कि उसका गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह वर्षों की दबाई हुई निराशा थी। उसका आलस्य सिर्फ आलस्य नहीं था, वह असफल होने का डर था। उसकी बेचैनी सिर्फ बेचैनी नहीं थी, वह लगातार खुद को दूसरों से तुलना करने का परिणाम थी। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसने सुबह मोबाइल उठाना बंद किया, कुछ देर सिर्फ चुप बैठता, सांसों को महसूस करता। शुरू में 5 मिनट भी भारी लगते थे। मन भागता, पुरानी यादें आती, भविष्य का डर आता। लेकिन अब वह भागता नहीं था, वह बस देखता रहता। एक शाम बारिश हो रही थी। वह खिड़की के पास बैठा बूंदों को गिरते देख रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि बारिश को रुकने की जरूरत नहीं होती सुंदर दिखने के लिए। वह पहली बार बिना किसी वजह के शांत था। उस रात उसने महसूस किया कि शांति कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, वह सिर्फ वह क्षण है जब मन कुछ देर के लिए लड़ना बंद कर देता है। दिन गुजरते गए, अब भी मुश्किलें थीं, अब भी डर आता था, अब भी कभी कभी वह टूट जाता था। लेकिन अब भीतर एक जगह ऐसी थी जो शांत रहती थी, जैसे तूफान के बीच कोई स्थिर केंद्र। एक दिन उसने बूढ़े से पूछा, क्या इंसान पूरी तरह मुक्त हो सकता है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुक्ति का मतलब समस्याओं का खत्म होना नहीं है, तो मुक्ति का मतलब है अब समस्याएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। उस रात वह आदमी बहुत देर तक जागता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि वह पूरी जिंदगी खुद से भागता रहा था। वह हमेशा सोचता था कि कोई दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा, जब डर खत्म हो जाएगा, जब आत्मविश्वास हमेशा बना रहेगा, जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। लेकिन सच कुछ और था। मन को जीतना किसी पहाड़ की चोटी नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। यह हर दिन खुद को देखने की प्रक्रिया है, हर दिन गिरना, हर दिन समझना, हर दिन थोड़ा और जागना। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। उसने अपने समय को संभालना शुरू किया, शरीर का ध्यान रखना शुरू किया, अनावश्यक शोर से दूरी बनानी शुरू की, और सबसे जरूरी, उसने खुद से नफरत करना बंद कर दिया। एक सुबह वह फिर उसी पार्क में गया, लेकिन इस बार बूढ़ा वहाँ नहीं था, सिर्फ वही पेड़ था और नीचे गिरी हुई सूखी पत्तियां। वह काफी देर वहाँ खड़ा रहा, फिर अचानक उसे एहसास हुआ शायद बूढ़े का काम उसे जवाब देना नहीं था, सिर्फ सही सवालों तक पहुँचाना था। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, क्योंकि बहुत समय बाद पहली बार उसे कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं थी। हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और उसके भीतर पहली बार शोर कम था।